सो बच्चा पार्टी, आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वैकेंसी की बात हम करने वाले हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से वैकेंसी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिएगा एंड तक और मुझे बताइएगा कि आप इसके लिए फिल कर रहे हैं कि नहीं। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर वैकेंसी जरूर कम है बट पेपर कंपैरेटिवली इजी होगा। इसका सिलेक्शन इजी है, अगर कोई बाहर से चाहे तो वो भी भर सकता है इसके लिए। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, 1 पोजीशन पे। प्राइवेट सेक्रेटरी की है 5 पोजीशंस पे। सेक्शन ऑफिसर की है 1 पोजीशन पे। पर्सनल असिस्टेंट की है 1 पोजीशन पे। असिस्टेंट की है 1 पे। टेक्निकल असिस्टेंट की है 1 पे। लेबोरेटरी असिस्टेंट की है 1 पोजीशन पे। उसके साथ ही लोअर डिवीजन क्लर्क की है 9 पोजीशन। कुक की है 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट की है अप्रोक्सीमेटली 1। तो ये सारी की सारी वेकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट होना पड़ेगा कि आप इसको क्लियर भी करें, क्योंकि इसका पेपर कंपैरेटिवली इजी होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। सो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हैं 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 5 बजे। और इसका रिटन टेस्ट होने वाला है। सो वेन एवर यू आर एप्लीकेबल तो आपको रिटन टेस्ट के लिए इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके ईमेल के ऊपर। ठीक है, तो लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है इसके लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरह की हार्ड कॉपी इसके लिए सेंड नहीं करनी है। ठीक है, सो आपका जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस है उनके ऊपर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको फीस जो देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 600 रुपीज। ठीक है, फी विल बी एक्सेप्टेड फॉर 600 रुपीज एंड देयर इज नो फी फॉर विमेन, SC ST PWD कैंडिडेट्स, उनको कोई फीस नहीं भरनी है। तो अगर आप किसी एक से ज्यादा पोस्टों के लिए आप भरना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म ही भरना पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सबका पेपर ही अलग ही होने वाला है, तो आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। आप अगर हर पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो भी बहुत ध्यान से ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो जिन जिन के लिए स्किल टेस्ट जरूरत है उनको लास्ट में पढ़ते हैं। MCQ का पेपर होगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। सो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए पोस्ट है, जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जिसकी हम बात कर रहे हैं। डेप्यूटेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू। तो इनका तो इंटरव्यू ही होने वाला है। तो इंटरव्यू आपका जो होगा 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह की, तो उसके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। MCQs होंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद ही आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को बेसिकली अलाउ किया जाएगा इसमें पास ऑन होने के लिए या सिलेक्शन के लिए। तो हम मेन वाले पे चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बाकी सारी की सारी एप्लीकेशंस आपकी, जो भी एप्लीकेशन है सब ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होने वाला है। अगर पहली पोस्ट की बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो लेवल 12 की एंट्री है। डेप्यूटेशन जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास सर्विस है 5 इयर्स की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 56 इयर्स आपकी एज दी हुई है। बाय ड्रॉइंग ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज और अदर सिमिलर अकाउंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस सर्विस। ठीक है, इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्रेटरी की। प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर आप बात करते हैं, इसके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की है, लेवल 7 की है, 35 इयर्स इसकी एज है। आपके पास होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट का एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, स्टेनोग्राफी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। लेवल इसका पे का अच्छा है, पे लेवल 7 है। और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो डिजायरेबल आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें ऑन डेप्यूटेशन, तो ये भी सेम है, आपको डिग्री बैचलर्स में चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम चीज है एग्जैक्टली, कुछ खास अलग नहीं है। सो आपको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो प्लीज गो फॉर इट एंड अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी सेक्शन ऑफिसर की। 35 इयर्स आपको चाहिए एज, और ग्रुप बी चाहिए। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, 35 इयर्स एज चाहिए, लेवल 7 की इसकी पे स्केल है। डिग्री चाहिए बैचलर्स डिग्री, उसके बाद आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट। लेवल 6 का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की। पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो आपके पास 35 इयर्स अगर आपकी एज है, लेवल 6 का पे स्केल है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश होना चाहिए।
कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, 2 years एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर और इक्विवेलेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट में आप कहीं पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पर्सनल असिस्टेंट की हो गई वैकेंसी। अब आते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी पे। तो अगर आप असिस्टेंट की वैकेंसी में हैं तो आप लाइक ग्रुप बी के होने चाहिए, 35 years आपकी एज होनी चाहिए, उसके साथ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज यूटीसी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको क्लियर कट दिया हुआ है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट में 32 years आपकी एज है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज में, एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी फॉर्म में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो 32 years, एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 है, ग्रुप सी है। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आ जाते हैं, 12th पास अगर आप है, इंग्लिश टाइपिंग आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होनी जरूरी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इजी टू एंटर है, इजी टू एंटर है, नॉट डाउट, इजी टू एंटर है। तो कुक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कुक की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी होना चाहिए, 10 सर्टिफिकेट, 2 years एक्सपीरियंस इन कुकिंग होना चाहिए, लेबोरेटरी 10+2 साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस के साथ 10वीं है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। लेवल 1 ग्रुप सी की पोस्ट है, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नीचे दी हुई है, कंप्लीट डिटेल में दी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट द वैकेंसी, तो वो मैंने दे दी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं उसका कंप्लीट डिटेल प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप हम लोग अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम इतने कैपेबल हैं कि हम एक नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सके। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है, या कोई बच्चा सोच रहा है कहीं से शिफ्ट होने का, तो दिस इज अ ग्रेट वैकेंसी, गो फॉर इट। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली इजी होने वाला है।